मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो कि शुरू हो रहा है तमिलनाडु में 28 नवंबर से, और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब आप सोचेंगे कि दोनों का क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन है ये चमचमाती हुई ट्रॉफ़ी जो कि है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफ़ी है ये, और ये आज आई है लखनऊ की सैर करने। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं यहाँ लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, और इसके पहले ये ट्रॉफ़ी पहुँची थी 5 KD यानी CM आवास पर। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका स्वागत किया, और अब इसके बाद ये यहाँ पर आई है, स्टेडियम में रखी गई है, ताकि जो हमारी बडिंग नर्सरी है स्पोर्ट्स की, विशेषकर हॉकी की, वो इस ट्रॉफ़ी को देखकर इंस्पिरेशन ले सके, देख सके कि ये खूबसूरत सी ट्रॉफ़ी, इसको पाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी और क्या कुछ करना पड़ेगा, वो इंस्पिरेशन उनको मिल सके। इसलिए ये ट्रॉफ़ी यहाँ लाई गई है, और अभी कुछ ही देर में ये वापस यहाँ से रवाना हो जाएगी। और 28 नवंबर से जो तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई में इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस खेले जाएंगे, और उनके विजेता को ये चमचमाती हुई ट्रॉफ़ी दी जाएगी। तो अभी हमारे साथ हैं तमिलनाडु हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, जो कि इस ट्रॉफ़ी के साथ पूरे इंडिया का टूर कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि इस टूर का मकसद क्या है और किस तरह से ये लोगों को इंस्पायर करेगा। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टूर, of trophy tour, and how it will inspire the budding generation of hockey? This FIH Men's Junior World Cup is being hosted in Chennai and Madurai for the first time in Tamil Nadu, and this is something a very prestigious event where a trophy like this, it's not easy for everyone to go and touch it or see it. So what we want to take the game to the next level, like probably these kinds of events will inspire young generation, to motivate them and bring Olympians here and the hockey stalwarts here. So that will definitely motivate the young generation that one day they also want to come here and have a feel of this trophy, which is definitely will motivate them in a much better way. अभी हमारे साथ दो बड़े नाम मौजूद हैं। एक है ललित उपाध्याय जी जो कि ओलंपियन हैं, और दूसरे हैं रजनीश मिश्रा जी जो कि यूपी हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। हम दोनों लोगों से एक एक सवाल करके जानेंगे इस पूरे खेल और इस टूर्नामेंट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें। तो ललित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है इस तरह की टूर अच्छे तो लगते ही हैं, और ट्रॉफ़ी यहाँ तक आई है। आप बीइंग एन ओलंपियन, किस तरह से ये जैसे जो हमारी ये बडिंग जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ पर हैं, इनको किस तरह से ये इंस्पायर कर सकता है, इस तरह की टूर किस तरह से इंस्पायर करते हैं? जी, पहली बात, जब ये टूर का जब भी कैंपेनियन होता है तो सबसे पहली बात पूरे कंट्री को और जितने स्टेट हैं उसमें लोगों को अवेयर कराया जाता है कि ये इवेंट हो रहा है। दूसरी चीज़, जो बच्चे होते हैं स्कूल्स के और जो लोकल ग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो बहुत इंस्पायर होते हैं इसको देख के, वो अपना ड्रीम इसमें जीते हैं, और उनको ये लगता है कि एक टाइम हमें भी आएगा जब मौका मिलेगा कि हम कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीतने का हमें सौभाग्य मिल सकता है। तो आने वाली जनरेशन को बहुत इंस्पायर करता है, चाहे वो किसी गेम का। आज हॉकी के लिए हम यहाँ पे हॉकी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली मैं हॉकी के बच्चों की बात करूँगा, तो उनको भी आगे चल के मौका मिलेगा, वो भी कंट्री में जीतेंगे, उनके लिए ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इट्स अ बेस्ट थिंग। एंड उसके बाद ये कैंपेनियन होने से एक चीज़ और भी होती है अच्छी, कि जब भी ऐसा होता है हमारे लोग सपोर्टर्स बढ़ते हैं और लोग हॉकी के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका अवेयरनेस बढ़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग। अच्छा, जब आप किसी इंटरनेशनल मैच में होते हैं और मेडल जीतते हैं, तो वो फीलिंग क्या होती है? उसमें क्या पहली चीज़ दिमाग में आती है जब आप जीत चुके होते हैं इंटरनेशनल मैच को? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब भी विनिंग मोमेंट होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कंट्री के लिए मेडल जीतना। मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ कि जब मैं खेला हूँ कंट्री के लिए मेडल जीता हूँ, और इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती है। एज ए खिलाड़ी हमेशा वो जगह मैं मिस करूँगा, और जब भी हम जर्सी पहनते थे बस यही सोचते थे कि हमारा लास्ट मैच है और हमें कंट्री के लिए कुछ करने का मौका मिला है, बस यही बात। थैंक यू सो मच। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे हॉकी सुविधाओं के बारे में। तो अभी जैसे यूपी की हम बात करें, तो किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रहे हैं कि खेलों को लेकर के किस तरह से सरकार का नज़रिया बदला है और किस तरह से सुविधाओं में परिवर्तन आए हैं? देखिए, सरकार का नज़रिया तो बदला दिख रहा है, आपको खुद ये महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल के लिए, विकास के लिए क्या काम कर रही है, कितनी सुविधाएं दी जा रही है, आवासीय हॉस्टल खोले जा रहे हैं, स्कीम्स लाई जा रही हैं, ललित जैसे बड़े खिलाड़ियों को क्लास 1 की नौकरी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने ओर से भरसक प्रयास कर रही है। अब ये टाइम है जो एसोसिएशन है उनको काम करना पड़ेगा और खेल को एक मुकाम पे ले जाना पड़ेगा।